अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएससी पार्ट 2 का प्रोसेस सेंट्रल डॉग्मा। मोलेकुलर जेनेटिक्स के अंदर सेंट्रल डॉग्मा एक्चुअली किस चीज़ का नाम है कि वो प्रोसेस जिसमें सेल अपने जीन को एक्सप्रेस करता है। ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने वाली स्ट्रक्चर है, दे आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम से जो इंफॉर्मेशन है दे फ्लो क्रोमोसोम में, क्योंकि डीएनए है और डीएनए के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती हैं वो होती हैं इन आरएनए। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर कौन सी चीज होती हैं? क्रोमोसोम्स हैव डीएनए, और डीएनए से जो मैसेज लेकर आरएनए लेके जाता है कि किस किस्म की प्रोटीन चाहिए, वो कौन सा आरएनए है? मैसेंजर आरएनए, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुई थी। मैसेंजर आरएनए का जो बनने का प्रोसेस है, इसको हम नाम देते होते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये कहां पर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर। दिस टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। उसके बाद ये राइबोसोमल आरएनए की तरफ मूव करता है। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स की तरफ मूव करता है। ये मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम इसके साथ आके अटैच होते हैं। ओके, ये मैसेंजर आरएनए था, राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं और राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कौन सी चीज को सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन को। ओके, यानी कि मैसेंजर आरएनए मूव किया कहां पर? राइबोसोम की तरफ, और राइबोसोम की सिंथेसिस कहां पे हुई है? प्रोटीन की सिंथेसिस कहां पे हुई है? राइबोसोम्स की वजह से। सो इस प्रोसेस को, जिसमें मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए प्रोटीन्स बनी है, इनको हम नाम देते होते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, और ये किस जगह पे होती है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। This phenomena in which information flow from DNA to RNA and from RNA to translate into proteins. This is called central dogma, and central dogma is also known as, इसका जो दूसरा नाम है इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ओके, दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। सो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि मैसेज डीएनए से आरएनए की में कैसे ट्रांसक्राइब्ड होता है। यानी कि आज का जो प्रोसेस हम जो पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल डॉग्मा के अंदर, वो कौन सा होगा? ट्रांसक्रिप्शन वाला। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। तो सेंट्रल डॉग्मा में पहला प्रोसेस हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की हम डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली क्या है? सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। एक्चुअली तमाम किस्म के आरएनए का बनने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन हमें मैसेंजर आरएनए चाहिए, इस वजह से इसको हम ये लिख रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, डिकोडिंग डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। उसको हम क्या कहते होते हैं जी? ट्रांसक्रिप्शन। इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट फिनोमेना ऑफ सेंट्रल डॉग्मा और जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद अब डीएनए के तो दो स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों स्ट्रैंड्स को हम ये नाम देते हैं, जो आपका उसको जो क्या नाम देते हैं, अब उसको हम देखते हैं कि वो क्या नाम दे रहे हैं। एक को टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड विच इज ट्रांसक्राइब्ड, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसको हम क्या बोलते होते हैं? ट्रांसक्राइब्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड
टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि जिसको यूटिलाइज किया जाता है उसको हम कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसकी जो डायमेंशन होती है कौन सी होती है? इट इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है? इन 3 to 5 डायमेंशन, यानी कि 3 to 5 वाला जो स्ट्रैंड होता है वो हमारा ट्रांसक्राइब्ड होता है, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब नहीं होता उसको बोलते होते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है? एंटीसेंस। एंटीसेंस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसको पॉलीमरेज सेंस नहीं करता, यूटिलाइज करता है। ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? द स्ट्रैंड विच इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, द स्ट्रैंड विच इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, उसको हम क्या बोलते होते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं क्योंकि एक्चुअली इसकी इंफॉर्मेशन जाती है। यूटिलाइज वो होता है, कॉपी उसकी हो रही होती है। वो कैसे होती है वो आगे डिस्कस करते हैं। और सेंस स्ट्रैंड, ओके, इसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है? ऑलवेज रन फ्रॉम 5 to 3 प्राइम एंड, 5 to 3 प्राइम एंड, यानी कि 3 to 5 वाला ये है, 5 to 3 वाला वो वाला है। अब अगर हम इसको देखें तो डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम लेट्स सपोज कि ये हमारे पास डीएनए की 2 मॉलिक्यूल हैं, 1 एंड द सेकेंड, ये वाला 3 to 5 है और ये वाला 5 to 3 है। ये वाला स्ट्रैंड जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसकी कोडिंग देखें, ये वाला स्ट्रैंड इसने यूटिलाइज होना है और ऊपर वाले स्ट्रैंड ने यूटिलाइज नहीं होना। इस वजह से 3 to 5 वाले को टेम्पलेट बोलते हैं, सांचे को टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो ऊपर वाला होता है इसके कोड जाएंगे। वो कैसे जाते हैं वो लास्ट पे समझाऊंगा, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ओके, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज टेम्पलेट और एंटीसेंस, दिस इज कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। तो ये आपके दो टर्म्स डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के लिए आपने यूटिलाइज करनी है। उसके बाद एंजाइम्स हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स कौन कौन सी हैं। टेम्पलेट और एंटीसेंस के बाद हम पढ़ेंगे इसमें एंजाइम्स कौन कौन से यूटिलाइज होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, जो एंजाइम यूज होता है प्रोकैरियोट्स में, एंजाइमोलॉजी, यहां पर जो एंजाइम्स हैं वो यूज होता है आरएनए पॉलीमरेसेस। ठीक है, दीज आर दी आरएनए पॉलीमरेसेस। अभी जो आरएनए पॉलीमरेसेस है प्रोकैरियोट्स में 1 टाइप के ही सारे आरएनए को, ओनली 1 टाइप के होते हैं और वही सबको सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज ऑल टाइप, 1 टाइप जो सिंथेसाइज किसको करते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो सारे यही बनाता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? इन यूकैरियोट्स 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के हैं आरएनए पॉलीमरेसेस। कौन कौन से? आरएनए नंबर 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, नंबर 2 आरएनए पॉलीमराइज 2, नंबर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस 3। ये 3 टाइप्स के हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको सिंथेसाइज करता है? ट्रांसफर आरएनए को। ये 3 टाइप्स के पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए। ठीक है, उसके बाद
जो इसका मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन का वो हम देखते हैं। उससे पहले ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले भी आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए प्रमोटर का। व्हाट इज प्रमोटर? अगर हम जीन की स्ट्रक्चर देखें, सिर्फ एक जीन, तो उसके 3 पार्ट होते हैं। इनके जिस जीन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इनके प्रोटीन चाहिए, तो वो डेफिनेटली पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर ट्रांसलेशन होगी। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये मैं एक जीन बना रहा हूं, ये और लास्ट ये जीन है। डीएनए का जो स्मॉल फ्रैगमेंट है उसको हम क्या बोलते होते हैं? जीन। दिस इज कॉल्ड एज प्रमोटर। इसको बोलते होते हैं कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि कोड्स, और इसको हम क्या बोलते होते हैं? टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर। ये 3 पार्ट है, प्रमोटर, कोड्स और टर्मिनेटर। एक्चुअल हमें यहां से लेके यहां तक जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये वाला प्रमोटर और टर्मिनेटर प्रोसेस को शुरू और एंड करने में इस्तेमाल होते हैं। सो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर क्या है? वो सीक्वेंस, लेट्स सपोज हमें यही चाहिए ना, इसको मैं +1 कह रहा हूं, +1 का नाम दे रहा हूं, ये वाली सीक्वेंस हमें चाहिए, ये और ये, इसको +1, यानी कि यहां वाले जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये इंफॉर्मेशन हमें एक्चुअल चाहिए जो यहां पर मौजूद है, उसको +1 कह दिया है। इसका जो ये वाला पार्ट है, जिस जगह पे कौन सी चीज अटैच होती है? द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड स्टार्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा उसको हम क्या बोलते होते हैं? प्रमोटर सीक्वेंस। ओके, जो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करेगा। अभी ये स्पेसिफिक सीक्वेंस का नाम है जो यहां पर मौजूद है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है और कुछ नहीं है। अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, और कंपैरिजन करें यूकैरियोट्स में कि जीन जहां से शुरू हो रहा है, कोडिंग सीक्वेंस जहां से शुरू हो रहा है, तो प्रमोटर किधर होगा? तो प्रमोटर होगा अगर हम इस +1 सीक्वेंस से बैक आए तकरीबन -10 पे, या फिर आगे जाए -35 पे। प्रोकैरियोट्स में -10 मीन जहां से जीन शुरू होता है उससे पीछे वाले रीजन में 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे आ जाए, तो 2 हमें को मिलते हैं, 10 या 35 पे। -35 मीन पीछे आ जाए जहां से जीन शुरू हो रहा है 35 न्यूक्लियोटाइड्स। तो वो 2 सीक्वेंस मिलते हैं। पहले क्या होते हैं? TTGACE, फिर TATAT। ये हमारे पास 2 किस्म के जो हैं वो सीक्वेंसेस होते हैं, TTGACA और TATAT। ठीक है, यही सीक्वेंस अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स, अब इसमें जो TT का क्या है, जो 35 और ये -10 पे, तो ये वाली सीक्वेंस यहां पर किधर होंगी? -75 सी न्यूक्लियोटाइड पे और -25 पे। ओके, TT का -35 पे, ठीक है, और ये किधर होगा? -10। इसी तरह ये TT का इसमें भी है, TTGACA, इसमें -35 पे होगा, यहां से पीछे न्यूक्लियोटाइड गिनने 75, तो इधर होगा ये वाला साइट -25 पे होगा। इनमें से किसी एक पे, प्रमोटर पे अगर आरएनए पॉलीमरेज लगता है, जो वो एंजाइम जो इसको शुरू करता है ट्रांसक्रिप्शन को, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस को हम सीक्वेंसेस को, जो ये है जीन के शुरू में, अपस्ट्रीम पे, स्टार्ट में, कोडिंग सीक्वेंस के स्टार्ट में, उसको प्रमोटर बोलते हैं, और यही प्रमोटर प्रोसेस को शुरू करवाने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद आते हैं हम इसके मैकेनिज्म पे कि ये प्रोसेस होता किस तरह है, ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये है ट्रांसक्रिप्शन का कि सबसे पहले होती है इनिशिएशन, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट किस तरह होता है।
अब इसी जो मैं सिंपल आपको बताता हूं कि जिस तरह मैंने पीछे बताए, ये सीक्वेंस थी, ये हमारा वो सीक्वेंस था जो हमें चाहिए। प्रमोटर हमारा ये वाला है, लेट्स सपोज -10 वाला जो है वो यूटिलाइज कर रहा हूं। इस जगह पर आके ये एंजाइम आता है, ये एंजाइम आ रहा है हमारा, कौन सा है? दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज है। इसका एक फैक्टर होता है जो इसके साथ अटैच्ड है, उसको बोलते होते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, यानी कि ये एक कंप्लीट एंजाइम है, होलो एंजाइम है। कंप्लीट एंजाइम को क्या बोलते हैं? जो अपने फैक्टर के साथ आता है उसको होलो एंजाइम बोलते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ये आकर इस सिग्मा फैक्टर की मदद से, सिग्मा फैक्टर क्या है? जो इन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करवाता है और करेक्ट अटैच करवाता है आरएनए पॉलीमरेज को एट प्रमोटर साइट। ये हमारा प्रमोटर है, उस जगह पर जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसको करेक्ट अटैच करवा देगा टू दिस प्रमोटर साइट। ये प्रमोटर साइट के ऊपर इसने क्या करवा दिया है? अटैच करवा दिया है। जैसे ही अटैचमेंट हो जाती है तो जो सिग्मा फैक्टर है दैट विल बी रिलीज, वही रिलीज हो जाएगा, उसका काम खत्म हो गया। ये सिग्मा फैक्टर क्या हो गया? अब रिलीजेस का काम खत्म, इसने सिर्फ उसको अटैच करवाना था। अब ये एंजाइम क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज स्कैनिंग कर रहा है। स्कैनिंग करते हुए कहां पे पहुंचा? +1 पे। यहां पे हमारी कोडिंग सीक्वेंस है जो हमें ट्रांसक्राइब करनी है इनटू आरएनए, यहां पर पहुंच गया। जैसे ही यहां पर पहुंचेगा इसने उसको अनवाइंड कर देना। इसमें सारे रोल है, अनवाइंड भी करता है, रेप्लिकेशन भी करवाता है, सारे काम खुद कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज। अब इसने इसको अनवाइंड कर देना है। ठीक है, सो जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज हुआ, प्रमोटर साइट पे ये आरएनए पॉलीमरेज लगा, इसकी अनवाइंडिंग हुई। अनवाइंडिंग के बाद कौन सा प्रोसेस शुरू होता है? उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। वो हम इसको देखते हैं कि एक्सटेंशन के बाद कैसे जो है वो काम हुआ। यहां पर इसी को आगे प्रमोट कर लेते हैं कि यहां पर लगा, स्कैनिंग हुई, स्कैन करता जा रहा है। जैसे स्कैनिंग के दौरान यहां पर पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया हुआ है, उसमें जिस जगह पे लगा वहां पे स्ट्रैंड अनवाइंडिंग हुई और पीछे से सारे वैसे ही स्ट्रैंड, ये और ये पीछे से कुछ चेंज नहीं है, अनवाइंडिंग नहीं है। जिस जगह पे इसने लगना है उसी जगह पे अनवाइंडिंग है। ये आगे भी इसी तरह जिस जगह पे लगेगा सिर्फ उसी जगह पे जो है वो वाइंडिंग होगी, बाकी सारा वैसे ही है। ओके, सारा बंद है। अब यहां पर दो स्ट्रैंड, एक को ले रहा हूं 3 to 5 और दूसरे को क्या ले रहा हूं 3 to 5 दूसरी तरफ से। ये 3 to 5 वाला है, वो 5 to 3 वाला है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा कौन सा होता है? नीचे वाला, दिस इज टेम्पलेट। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज जिसने अनवाइंडिंग की हुई है, कहां पर? कोडिंग सीक्वेंस पे। और ये कौन सा स्ट्रैंड था? कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहां पर क्योंकि पीछे फोल्डिंग वैसे ही करवानी है, यहां पर रीवाइंडिंग होती जाती है और यहां पर डेफिनेटली क्योंकि ओपनिंग हो रही है तो यहां पे अनवाइंडिंग होगी। इस तरफ को जब एंजाइम जाएगा इस तरफ को तो खुलता जाएगा, ऐसे पीछे से दोबारा सुपर क्वाइलिंग होती जाएगी, क्वाइलिंग होती जाएगी। आगे को जब ये एंजाइम मूव करेगा तो उसके नतीजे में ये आगे से खुलता जाएगा, इसलिए ये रीवाइंडिंग है। वो कौन सा प्रोसेस है? अनवाइंडिंग। अब यहां पर सीक्वेंस पड़ी हुई है, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारी सेपरेट होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड लैदा हो गया। इस एंजाइम ने जो सेल में पहले से न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, न्यूक्लियस में पहले से बनी पड़ी होती हैं, इस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंगली टेम्पलेट को यूटिलाइज करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि इसके स्ट्रैंड में जो थी वो यहां पर एडेनिन, साइटोथाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, ये सीक्वेंसेस थी। ऊपर वाले की क्या होंगी? थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, उसके बाद एडेनिन और थाइमिन, ये सीक्वेंसेस है।
ठीक है, इसको ओपन किया, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड पड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज ये सारी हमारी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोई एडेनिन है, कोई गवानीन है, कोई साइटोसिन है, ये एंजाइम के अंदर नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। ये तो ओपनिंग है ना, सिर्फ हमने किया इसलिए अपनी सहूलत के लिए ऐसे लिख रहे हैं। दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमीन, कुछ इसमें होंगी, यूरासेल होगा, ये सारी न्यूक्लियोटाइड पड़ी हैं। इस एंजाइम ने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, इन न्यूक्लियोटाइड को पकड़कर, ठीक है, ये सिर्फ समझाना पर्पस था, यहां पर आपके आरएनए को बनाना शुरू करेगा। मसलन अब ये यहां पर आरएनए जो बनेगा वो ऐसे बनता जा रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल, इसको पूरे ओपनिंग को जो पार्ट है इसको बोलते होते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये जो ओपनिंग पार्ट है सिर्फ इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल है। ये ऐसे डीएनए स्टैंड बनता जाएगा और ऐसे आरएनए स्टैंड बनता जाएगा, ऐसे बाहर को आता जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये आगे जाएगा, ये ऐसे पीछे को बन के निकलेगा ना, ये आगे मूव करेगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल यानी कि एंजाइम आगे मूव करेगा तो ओपनिंग हो जाएगी, पीछे से रिवाइंडिंग हो जाएगी, और जो हमारा आरएनए है वो ऐसे बन बन के ऐसे पीछे को निकलता आएगा। ओके, सो ये जो आरएनए ये स्टैंड कौन सा यूटिलाइज है, 3 to 5। जो न्यू स्टैंड बनेगा उसकी सीक्वेंस क्या होगी, 5 to 3। क्या सीक्वेंस होगी, 5 to 3। तो जैसे जैसे वो बन के निकल रहा है इस पूरे मैसेज को यूटिलाइज करते हुए, तो सीक्वेंस क्या होगी, पहले ए है तो यहां पर क्या होगा, थाइमीन, फिर क्या है, एडेनिन। तो अब देखें, अब आरएनए बन रहा है, तो कीप इन माइंड, पेपर में भी एमसीक्यूज आते हैं ये कि हम मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, वो अगर आपको देता है छोटा सा स्टैंड, तो यहां पर थाइमीन है तो यहां पर यूरासेल लगेगा, एडेनिन, इधर थाइमीन तो यूरासेल, फिर साइटोसिन, फिर यूरासेल, क्योंकि एडेनिन नहीं होती आरएनए में, एडेनिन, फिर यूरासेल, साइटोसिन, गवानीन, फिर उसके बाद एडेनिन, फिर उसके बाद साइटोसिन, फिर उसके बाद कौन सी, एडेनिन, फिर यूरासेल। अभी आगे इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यूटिलाइज की, अब आगे जा रही है, फिर आगे एक प्रोसेस चलता रहना है, कुछ भी इसी तरह आगे कुछ भी हो सकता है, यूरासेल, एडेनिन, उसके बाद गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, कुछ भी हो सकता है वो अगले, क्योंकि हमने सिर्फ जो जितनी लिखे थे उतने मैंने बताए। अगर आप गौर करें, यूरासेल की जगह थाइमीन, एडेनिन, ये समझो थाइमीन ही है, ये साइटोसिन, फिर यूरासेल यानी कि थाइमीन, फिर एडेनिन। तो कोड देखें इस स्टैंड के आ रहे हैं, सिर्फ थाइमीन रिप्लेस हुआ है क्योंकि वो आरएनए है, कोड तो इसके आ रहे हैं ना ऊपर वाले के, यूटिलाइज कौन हुआ है, नीचे वाला, कोड उसके ऊपर के आ रहे हैं। देख लो, यूरासेल सिर्फ थाइमीन को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि ये आरएनए और थाइमीन जो है वो डीएनए में होता है, यूरासेल आरएनए में होता है, बाकी तो वही कोड आ रहे हैं, देख लो, गौर कर लो, इसलिए इसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ओके, इसको कोडिंग स्टैंड इस वजह से कहते हैं। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो एक प्रोसेस चलता रहेगा, हमारा आरएनए बन के पीछे ट्रांसक्रिप्शन बबल उस तरफ जाता जाएगा। उसके बाद टर्मिनेशन किस तरह होगी। अब टर्मिनेशन के नतीजे में जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, टर्मिनेशन में अब बार बार यहां पर कोड रिपीट हुए, गवानीन, साइटोसिन, थाइमीन, हमारा आरएनए क्या करेगा, यहां पर बाहर निकल रहा है, कोड रिपीट हो गया, एंड पे जो है ना इसके वो रिपीट हो गया, सी जी जी सी जी, ऐसे कोड रिपीट होने लग गए, ठीक है। और एंड पे 4 यूरासेल लगे हुए थे, यूरासेल, यू न्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसे ये बाहर निकल रहा होता है, ये आरएनए था, बाकी सारा सेम है, एंड में सिर्फ जाके क्या हुआ, जब कोड रिपीट हुए उनमें ऐसे फोल्डिंग होगी, देखे ना, यहां पे जी सी जी, यहां पर नॉर्मल एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासेल, फिर एंड पे 4 ऐसे लंबे यूरासेल की न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड लग गए यूरासेल के, 4 से 5, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये जो आपकी अट्रैक्शन हुई है बिटवीन जी एंड सी, ये कैसे हुई अट्रैक्शन, कि फोल्ड बन गया, कि स्टैंड ऐसे आ रहे थे, बाहर निकलते हुए उनमें अट्रैक्शन होगी, सी जी सी एक दूसरे के सामने आके उनमें अट्रैक्शन होगी, और उन्होंने आपस में क्या बना लिया है, बॉन्ड बना लिया। यहां पर सी जी सी वो आपस में जुड़ गए, बॉन्डिंग बन गई। इसको कहते हैं जीसी हेयर लूप, क्योंकि एक साइड पे अगर सी है इस तरफ तो इस तरफ जी होगा, अगर इधर जी है तो इधर क्या होगा, सी, अगर इधर जी है तो इधर क्या होना है, सी। दिस इज कॉल्ड जीसी हेयर पिन। तो जैसे ही होता है आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को डिटैच कर लेता है, ठीक है, अलहदा हो जाता है, और ये सारा दोबारा से फोल्ड हो जाता है, रिवाइंड हो जाता है। सो इन दिस वे जो हमारा ये आरएनए है
जो हमारा पास बन के आया है, कहाँ से बन के आया है, डीएनए से, वो रिलीज हो जाता है इनटू योर न्यूक्लियस। अब इसने न्यूक्लियस में बन गया, अभी इसने आगे कैसे सफर करना है अपना, साइटोप्लाज्म की तरफ जाना है। तो साइटोप्लाज्म में किस तरह जाता है उसको हम देखते हैं। अब साइटोप्लाज्म में इसकी मॉडिफिकेशन होगी, साइटोप्लाज्म में जाने से पहले इसकी मॉडिफिकेशन होगी। ये मैकेनिज्म खत्म हो गया, ये रिवाइंडिंग ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जीसी हेयर पिन भी ये इस तरह बन गई है ये। अब उसके बाद देखें इसकी मॉडिफिकेशन में इन यूकैरियोट्स में क्योंकि इसने ट्रेवल करना है कहां से कहां तक, आरएनए ट्रेवल करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है जी, साइटोप्लाज्म हैव बहुत सारे क्या न्यूक्लियेजेस एंजाइम, न्यूक्लियेजेस जो आरएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसलिए पहले इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये 5 एंड है और ये कौन सा एंड है, 3 एंड है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। कैसे किया जाएगा, 5 एंड खत्म करना है, 3 एंड खत्म करना है। उसके लिए एक केमिकल लगता है, पहले हेड लगता है, जो किस चीज से मिलकर बना होता है, 7 मिथाइल जीटीपी, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और दूसरी कौन सी चीज होती है, टेल, जो कि किस चीज से मिलके बनी होती है, पॉली ए, काफी ज्यादा एडेनिन के मॉलिक्यूल। ये 7 मिथाइल ग्वानोसिन क्या है कि लेट्स सपोज कि ये भी एक शुगर का नाम है और इसका भी 5 एंड इसके सामने आता है और इसका भी कौन सा एंड आता है, 5 एंड। 5 और 5 एंड आपस में इनमें ट्रैक्शन होती है क्योंकि उनकी रिएक्शन की एबिलिटी यही है, 5 to 5 एंड एक दूसरे के सामने आते हैं। कंपाउंड कौन सा है, 7 मिथाइल जीटीपी, 7 मिथाइल ग्वानोसिन। तो ये हेड बन गया। तो अनयूजुअल पेयरिंग होती है, 5 to 3 नहीं है, ये 5 to 5 है। उसका भी 5 कार्बन सामने है, इसका भी 5 कार्बन सामने है, 5-5 लिंकेज होती है, ये याद रखिएगा। और यहां पर काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं, ए तकरीबन 200 के करीब। इसको बोलते हैं पॉली ए टेल, ये पॉली ए टेल है और ये कौन सी चीज है, होगी हेड। तो इससे क्या फायदा पहुंचेगा, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इसको कोई न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस जो एंजाइम है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो इजीली राइबोसोम तक ये पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्योंकि साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होती है तो सिमुलेटेनियसली ट्रांसलेशन भी हो जाती है, प्रोटीन बन जाती है, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो ये हमारा आरएनए अब बन के साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। साइटोप्लाज्म में क्या होगा इसके साथ वो हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट होगा ट्रांसलेशन वाला। अल्लाह हाफिज़।